नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। तीन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित आदिवासी परिवारों को उचित मुआवजा न मिलने एवं विभिन्न अनियमितताओं के विरोध में पिछले 11 दिनों से जारी अनशन कर रहे ग्रामीणों से मिलने युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार पहुंचे। अभिषेक परमार सर्वप्रथम छतरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा के नेतृत्व में स्वागत हुआ। उसके बाद एक लंबे काफिले के साथ भूसौर के लिए रवाना हुए। भूसौर पहुंचने पर वन विभाग द्वारा उन्हें धरना स्थल तक जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे भिड़ंत भी वन विभाग के अधिकारियों से हुई, जिससे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। प्रशासन से वार्ता के बाद भी स्थिति स्पष्ट न होने पर परमार एवं कार्यकर्ता पैदल ही धरना स्थल की ओर निकल पड़े। बाद में प्रशासन को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और प्रशासनिक वाहनों के माध्यम से उन्हें धरना स्थल तक पहुंचाया गया। धरना स्थल पर पहुंचकर अभिषेक परमार ने अनशनरत आदिवासी परिवारों एवं अमित भटनागर एवं समस्त ग्रामीणों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आदिवासी परिवारों की लड़ाई दिल्ली तक मजबूती से लड़ी जाएगी। इस दौरान उनकी बात आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया से फोन पर भी कराई गई। पूर्व युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा ने बताया कि क्षेत्र के आदिवासी परिवार अपने हक और न्याय के लिए लंबे समय से संघर्षरत हैं, लेकिन उन्हें अब तक उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये दी गई है, पर माताराम का कहना है कि बिना मुआवजा दिए, बिना भू अर्जन किए हमारी जमीन शासकीय कर दी गई। यही है ना माताराम? अगर भू अर्जन किया है तो उसका उचित मुआवजा देना अधिकार है कि नहीं है? अभी ये रोड निकलेगा, बड़े बड़े माल गुजारों की, धन्ना सेठों की जमीन जाएगी, इनको माताराम जरूरत से ज़्यादा मुआवजा दिया जाएगा। पर आप और हम दलित, पिछड़े, आदिवासी भाई और हर वो तबका जो शोषित है, वो इन सरकार की नज़र में नहीं आ रहा। मैं आपके जज्बे को सलाम भी करता हूँ जो आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं इतना संघर्ष तो नहीं कर सकता आपकी तरह, पर आप जैसा छोटा संघर्ष करने, आप लोगों के बीच बैठने आया था, आप लोगों से बातचीत करने आया था, आप लोगों से मेल मुलाकात करने आया था, आप लोगों का दर्द समझने आया था कि इतनी भीषण गर्मी में आप कैसे सूरज की किरणों को झेल के सामने। मैं इस प्रशासन से, इस शासन से, कलेक्टरों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से कहूँगा, अगर आप पे दम है तो एक दिन इनके पास आप आके देखिए, तब आपको इनका दर्द समझ में आएगा। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITU अप्रूव्ड किट लगाई जाती है,
और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है उनमें कोई अंतर